हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी ठीक होंगे और बहुत अच्छे से रह रहे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जो आज हम शुरू करने वाले हैं, दैट इज़ डेरिवेशन ऑफ सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसे हम लिखते हैं एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और इसको भी हम डिराइव करेंगे बाय ग्राफिकल मेथड। जैसे हमने फर्स्ट इक्वेशन को ग्राफिकल मेथड से करा था, एक ग्राफ की हेल्प से, उसी तरह से हम उसी ग्राफ से, सेम ग्राफ आपको यूज़ करना है इसको डिराइव करने के लिए भी। तो मैं वही ग्राफ दोबारा से यहाँ यूज़ करूँगी। सेम टू सेम ग्राफ आपने यहाँ ड्रॉ करना है। और यहाँ पे हम एक चीज़ नहीं देख रहे हैं, हमने पहली इक्वेशन जब हमने सॉल्व करी थी तो u और t और a, ये तीनों जो सिंबल्स थे उसमें यूज़ हो चुके थे। बट यहाँ पर एक नया सिंबल देखने को मिल रहा है विच इज़ s, और s हमारा होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो यहाँ पे हमें, जब हम थ्योरी लिखेंगे तो उस टाइम हमें ये लिखना पड़ेगा कि लेट अस सपोज दैट द बॉडी हैज़ ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस s। आप इस तरह से लिख सकते हैं, लेट द बॉडी travels a distance s in time t। t भी आपने बता दिया है और s भी आपने लिख दिया है कि ये दोनों चीज़ें क्या है। ये तो टाइम हो गया, ये आपका डिस्टेंस हो गया। ठीक है, तो अब इसे प्रूव करने के लिए हमें थोड़ा सा रिकॉल करना पड़ेगा कि हमने अपने चैप्टर में क्या पढ़ा था ड्यूरिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स। तो हमने ये पढ़ा था कि अगर हमें किसी वेलोसिटी टाइम ग्राफ में उस बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा है, डिस्टेंस कवर किया है, वो अगर आपको कैलकुलेट करना है यूजिंग अ ग्राफ, तो आप जितना भी उस ग्राफ का एरिया होगा, अगर आप वो कैलकुलेट कर देते हैं तो आपको डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी मिल जाता है। तो अगर हम यहाँ पर भी एरिया ऑफ द गिवन फिगर, जैसे यहाँ पे ये फिगर बन रहा है, इसने यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करा है ए बी तक, तो इसके अंडर जो ग्राफ आता है या इसके अंडर जो फिगर बनता है दैट इज़ ओ ए बी सी। तो ये एक फिगर बन जाता है। अगर आप इसका एरिया कैलकुलेट कर लेते हो तो आपको डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द गिवन बॉडी भी, यानी एस, आपको मिल जाएगा। और उस साथ ही साथ आप ये इक्वेशन भी ड्राइव कर दोगे। तो सबसे पहले तो आप ये ग्राफ बना लेंगे और उसके बाद ये लिख देंगे। उसके बाद आपने लिखना है इन लैंग्वेज फॉर्म नाउ, यही ग्राफ यूज़ करना है। इसको बीच बीच में मैं आपको दिखा भी दूंगी, पर आपको ये ड्रॉ भी करना पड़ेगा साथ में। तो यहाँ पहले लिख लेते हैं कि हम यहाँ क्या कैलकुलेट करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। और अगर आप ग्राफ के अकॉर्डिंग देखें तो उसमें कौन सा फिगर बनता है जिसकी आपको एरिया कैलकुलेट करना है, दैट इज़ ओ ए बी सी। ये वाला फिगर आपका बनता है, इसका आपको एरिया कैलकुलेट करना है। तो आप पहले इसी को लिख लीजिए यहाँ पे, एरिया ऑफ फिगर ओ ए बी सी, ये आपको कैलकुलेट करना है। अब इस फिगर को आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। एक तो हो गया ये ट्राइंगल ए बी डी, और एक हो गया ये रेक्टेंगल ए डी सी ओ। ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है और इन दोनों को ऐड करके आपको इसका पूरे का एरिया निकाल लेना है। इसमें ये ट्रिक यूज़ करनी पड़ेगी, तभी ये 2 पार्ट्स में 2 टर्म्स में ऐसे इक्वेशन ड्राइव होगी। हम चाहते तो इसे ट्रेपीजियम की तरह से भी प्रूव कर सकते थे, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम डायरेक्टली निकाल के, पर उससे फिर ये इक्वेशन ना आती। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल अलग लेते हैं और एरिया ऑफ रेक्टेंगल अलग लेते हैं। तो बच्चों, हम यहाँ क्या करेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी निकालेंगे एरिया ऑफ फिगर ओ ए बी सी से। और यहाँ हमने क्या करना है, इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करके इस फिगर को इसका एरिया कैलकुलेट करना है। यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी आप लेकर चलोगे, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए डी सी आप लेकर चल सकते हो। इन दोनों एरियाज़ को कैलकुलेट करके आप उन्हें ऐड कर दोगे, आपको टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड मिल जाएगा। तो यहाँ पे ऐसे ही लिख लेते हैं कि हम किन किन चीज़ों को कैलकुलेट कर रहे हैं। यहाँ लिख लीजिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल, पहले आप ये लिख लो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए डी सी, ओ ए डी सी, इसका एरिया प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल भाई, ए बी डी, ये ट्राइंगल आपने ले लेना है। और डिस्टेंस ट्रेवल को हम लिखते हैं या डिनोट करते हैं एस से, तो उसे साथ साथ लिखते रहें यहाँ पर। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हम सबको पहले तो ज्योमेट्री की फॉर्म में लिखना पड़ेगा, सबका एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। उसके बाद सिंबॉलिकली कि किसी भी लाइन सेगमेंट को हमने किस
सिंबल से रिप्रेजेंट किया हुआ है, फिर उस फॉर्म में लिख लेंगे। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल OADC को अगर आप देखें और रेक्टेंगल का एरिया अगर आप याद करें दैट इज़ इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। तो पहले आप यही लिख लो यहाँ पर जनरल फॉर्म लेंथ इनटू ब्रेथ। और अगर ट्राइंगल के एरिया की बात करें तो ये आप पहले से पढ़ते आ रहे हो 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस इनटू हाइट। यहाँ पे आप ट्राइंगल का ये वाला फॉर्मूला ना लेकर आप एक काम और कर सकते हैं, ये जो रेक्टेंगल बन रहा है इसका हाफ भी ले सकते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा वे यूज़ कर रहे हैं, कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं। मैंने ये यूज़ करा है, आप जैसा चाहें, आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लेंथ, अब अगर हम इस रेक्टेंगल की लेंथ देखें, आप चाहे तो इसे लेंथ मान लीजिए, चाहे इसे लेंथ मान लीजिए, किसी को भी लेंथ मान लीजिए आप। चलिए मैं इसे लेंथ मान लेती हूँ और इसको ब्रेथ मान लेती हूँ। तो यहाँ पे OA हो गई हमारी लेंथ और OC हो गई हमारी ब्रेथ। ये हो गया रेक्टेंगल का एरिया प्लस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हमने ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करना है। तो अब इस ट्राइंगल में चाहे तो आप इसे ऐसे रख लीजिए, चाहे ऐसे रख लीजिए, आप किसी को भी यहाँ पे इन दोनों में से किसी को भी बेस और हाइट मान सकते हैं। मैं यहाँ पर AD को बेस मान के चल रही हूँ, AD, और हाइट मैंने मान लिया है BD को। आप बस सबको सिंबॉलिकल फॉर्म में लिखना है। OA हमारा U को डिनोट कर रहा है अगर आप ग्राफ से देखें, और ये है OC इज इक्वल टू T। पहले वाली इक्वेशन में भी हमने यही करा था, प्लस हाफ AD इज अगेन पैरेलल एंड अपोजिट इक्वल, ये एकदम इक्वल है OC के, तो आप यहाँ डायरेक्टली T लिख सकते हो। और BD की वैल्यू अगर आपको याद हो, जब हमने फर्स्ट इक्वेशन कैलकुलेट डिराइव करी थी तो उस टाइम हमने BD की वैल्यू कैलकुलेट करी थी, ये देखिए यहाँ पे। इसी BD इज इक्वल टू AT को, BD की इसी वैल्यू को आपको यहाँ पुट कर देना है। BD की जगह आप लिख देंगे AT। और ये देखिए बस थोड़ा सा सेट करना है, इन्हें ढंग से लिखना है सिंपल वे में। UT प्लस हाफ A और T, ये बन जाएगा आपका AT²। और आपकी जो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो डिराइव हो चुकी है। आई होप आपको समझ में आई होगी। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।